मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मीन्स लेक्चर 14 में हम लोगों ने क्या देखा था। लेक्चर 14 में हम लोगों ने देखा था फोटो सिस्टम क्या होता है, इसका लोकेशन क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे वो जो फोटो सिस्टम होता है इसका क्या कितना टाइप्स होता है और ये क्या क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। ठीक है, तो देखो जो भी फोटो सिस्टम का टाइप्स होता है उसको समझने से पहले मैं प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया था वो एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि फोटो सिस्टम याद रखना है। फोटो सिस्टम हम लोग बोलेंगे वैसा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो कि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और जिसका मेन काम क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे लाइट को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस हो सके। ठीक है, तो वैसे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम। सिंपल है, फोटो सिस्टम क्या है, वैसा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो कि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, जिसका मेन काम क्या चीज है, लाइट को एब्जॉर्ब करना ताकि लाइट रिएक्शन हो सके। ठीक है, और लाइट रिएक्शन में हम लोग बोलेंगे क्या होता है, तो बस इतना जानो कि लाइट रिएक्शन में वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। दूसरा हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन के टाइम पे क्या बनता है प्रोडक्ट, एटीपी और रिड्यूस NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, जिसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। एटीपी और रिड्यूस NADPH2 को मिलाकर हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, तो ये सब बनता है हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन के टाइम पे। ठीक है, और ये लाइट रिएक्शन को कौन करवाता है, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम। और ये फोटो सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। इसका मतलब लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होगा। ठीक है, तो ये फोटो सिस्टम का बेसिक आइडिया था। तो अब देखो ध्यान से, ये फोटो सिस्टम जो होता है, क्वेश्चन आता है इस फोटो सिस्टम का कितना टाइप्स होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो फोटो सिस्टम होता है इसका दो टाइप्स होता है, एक को क्या बोलते हैं फोटो सिस्टम 1 और एक को क्या बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। चाहे कोई सा भी टाइप रहे, याद रखिएगा, चाहे कोई सा भी टाइप रहे, याद रखिएगा ये फोटो सिस्टम का ही टाइप है ना, तो इसका मेन काम क्या चीज है, लाइट को एब्जॉर्ब करना और क्या चीज हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन को करवाना। और ये प्रेजेंट कहां पर होगा, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये टाइप्स है फोटो सिस्टम का। ठीक है, तो नॉर्मल अगर हम लोग फोटो सिस्टम को देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो नॉर्मल जो फोटो सिस्टम होता है वो कंसिस्ट ऑफ, हम लोग बोलेंगे 3 कंपोनेंट्स। एक को क्या बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, एक को क्या बोलते हैं रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, और एक को क्या बोलते हैं हम लोग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, PEA। तो नॉर्मल जो फोटो सिस्टम होता है जो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो 3 कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, और हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, तो याद रखना है एंटीना कॉम्प्लेक्स में हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स में हम लोग बोलेंगे एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में क्या क्या आता है, हम लोग बोलेंगे क्या क्या आता है, हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल बी आता है, क्लोरोफिल सी आता है, कैरोटीनॉइड आता है, जेंथोफिल आता है, फाइकोबिलिन्स आता है। ठीक है, ये अपने आप को अरेंज करता है, हम लोग बोलेंगे पेरिफेरी ऑफ द क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम, जिसको हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल एसेसरी क्या चीज, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कोर पिगमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये क्या है, कोर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। दोनों पेरिफेरल एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और कोर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो है ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम लोग आएंगे तो क्या चीज हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे और एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जो कि फोटो सिस्टम के साथ ही एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर हो गया, टिपिकल फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर हो गया। चाहे फोटो सिस्टम का कोई सा भी टाइप रहे, चाहे फोटो सिस्टम 1 रहे चाहे फोटो सिस्टम 2 रहे, याद रखिएगा इसका कंपोनेंट्स भी सेम होगा। फोटो सिस्टम 1 एंड 2 में भी क्या होगा, 1 में भी एंटीना कॉम्प्लेक्स होगा, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। 2 में भी क्या होगा, फोटो सिस्टम 2 में भी क्या होगा, एंटीना कॉम्प्लेक्स होगा, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होगा, और क्या होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा। इसको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है दोनों में मेन डिफरेंस क्या चीज है। वैसे तो डिफरेंस बहुत है, लेकिन जो मेन डिफरेंस वो क्या चीज है, कि फोटो सिस्टम 1 जो है, इस फोटो सिस्टम 1 को हम लोग P700 भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल A700 भी बोलते हैं। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे P680 बोलते हैं, या हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल A680 बोलते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है। फोटो सिस्टम 1 को हम लोग क्या बोलते हैं P700 या क्लोरोफिल A700, फोटो सिस्टम 2 को क्या बोलते हैं P680 या क्लोरोफिल A680। तो इसका मतलब क्या हो, बताने का मतलब क्या हो गया, बताने का मतलब ये हो गया
कि जो फोटो सिस्टम 1 रहेगा, जो फोटो सिस्टम 1 रहेगा, याद रखना उसमें जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल होगा, जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होगा, वो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल A700 होगा। हमेशा याद रखना है फोटो सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होगा वो क्या होगा, क्लोरोफिल A700 होगा। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, P700, ठीक है। और फोटो सिस्टम 2 जो होगा उसमें हम लोग बोलेंगे जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल होगा वो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल A680, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, P680 भी बोलेंगे। तो यही हम लोग बोलेंगे मेन डिफरेंस होता है फोटो सिस्टम 1 एंड 2 में। ऐसा बहुत सारा डिफरेंस है जो मैं बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या चीज है कि फोटो सिस्टम 1 में क्या रहेगा, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल A700, या हम लोग बोलेंगे P700, P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट। फोटो सिस्टम 2 में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 में जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल A680, या हम लोग बोलेंगे P680, P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग फर्स्ट देखेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 के बारे में, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 1 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वैसा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा जो कि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, जो कि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, जिसका मेन काम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लाइट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। जिसका मेन काम क्या चीज है, लाइट को एब्जॉर्ब करना, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन हो सके, ठीक है। तो वैसे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम 1। और ये फोटो सिस्टम 1 भी हम लोग बोलेंगे कितना कंपोनेंट का बनेगा, 3 कंपोनेंट का बनेगा। पहला को हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स, दूसरा को हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700, और तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, तीसरा को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये देखो, ये जो मैं बनाया हूँ ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 का क्या चीज है, स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम 1 या P700 या क्लोरोफिल A700। P स्टैंड्स फॉर, हम लोग बोलेंगे P स्टैंड्स फॉर क्या चीज, पिगमेंट, याद रखना है P स्टैंड्स फॉर क्या चीज, पिगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए फोटो सिस्टम 1 में क्या चीज है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एंटीना कॉम्प्लेक्स जो कि बना हुआ है, हम लोग बोलेंगे 2 एसेसरी पिगमेंट्स के थ्रू। एक को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल एसेसरी पिगमेंट्स, दूसरा को क्या बोलेंगे, कोर पिगमेंट्स, ठीक है। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स। और ये जितना भी पिगमेंट्स है सारा का सारा हम लोग बोलेंगे एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। एंटीना कॉम्प्लेक्स में जितना भी पिगमेंट्स मिल रहा है सारा का सारा एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। मतलब हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल बी होगा, क्लोरोफिल सी होगा, कैरोटीनॉइड होगा, ज़ैंथोफिल होगा, फाइकोबिलिन्स होगा, ये सबको बोलते हैं एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। और जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल ए बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स में याद रखना है एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलता है, ठीक है। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या चीज है, एंटीना कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या चीज है, लाइट को रिसीव करना, ठीक है। क्योंकि एंटीना है तो ये क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और अल्टीमेटली लाइट एनर्जी को कहां पहुंचाएगा, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पे पहुंचाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल A700, ठीक है। तो ये हो गया एंटीना कॉम्प्लेक्स के बारे में, फोटो सिस्टम 1 के एंटीना कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट क्या चीज होता है फोटो सिस्टम 1 का, तो याद रखना दूसरा कंपोनेंट हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700। क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700 या इसको हम लोग बोलते हैं P700 भी बोलते हैं, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट। क्यों 700 बोलते हैं, याद रखना है इसीलिए 700 बोलते हैं क्योंकि ये जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है वो हम लोग बोलेंगे 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। ये जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है इसको क्लोरोफिल A700 हम लोग इसीलिए बोलते हैं फोटो सिस्टम 1 में क्योंकि ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है वो कितना नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, हम लोग बोलेंगे 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल A700 या P700, ठीक है। तो जहां भी क्लोरोफिल A700 आएगा P700 आएगा तो वो याद रखना, वैसा फोटो सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो सिस्टम 1 बोलेंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा।